हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह 6 बजे की क्लास हम लोगों की होती है करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी क्वेश्चन 30 मई से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों, करंट अफेयर की 15 जनवरी से लेकर के अभी तक की सभी क्लासेस को देखने के लिए करंट अफेयर 2020 नामक प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिंक नीचे दिया गया है। एक एक क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ समझाया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। काफ़ी लोग बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था लास्ट कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? तो दोस्तों, एक सरकारी कंपनी है, इसका नाम है HIL। इस कंपनी ने हाल ही में एक दूसरे देश को कीटनाशक दिया है। कितना? 25 टन कीटनाशक। किस लिए? टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए। टिड्डी इस समय पूरे विश्व में अपना आतंक फैलाए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान से आए हुए कुछ टिड्डी भारत भी आ चुके हैं, जो कि भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की ओर भी खतरा बढ़ने लगा है। ये टिड्डी बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे खेत चर जाते हैं और पूरी पत्तियां खा जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और ये ईरान को 25 टन कीटनाशक भारत कंपनी HIL देने को तैयार हुआ है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों के एरिया में भी अगर टिड्डी हैं तो आप लोग उनके लिए कीटनाशक का प्रयोग करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साउंड वाली चीज़ों का प्रयोग करिए, जैसे डीजे हो गया, थाली बजाना, इन सब से भी ये कीट भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो नाम इसका CPET था पहले। CPET की फुल फॉर्म आपके सामने, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। चारों ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आपका फुल फॉर्म जो सही ऑप्शन है, C नंबर ऑप्शन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये नाम रखा गया है। हालांकि शॉर्टकट में अभी भी CPET नाम है, सिर्फ प्लास्टिक की जगह पर पेट्रोकेमिकल्स नाम कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसका आपका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CPET का नाम बदलकर CPET ही है, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया प्लास्टिक की जगह पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया? सबसे पहले समझिए दोस्तों, पैन कार्ड क्या होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका मुख्य रूप से प्रयोग इनकम टैक्स के लिए व अन्य कारणों से किया जाता है। पैन कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया और ये आधार कार्ड होने पर ही बनने लगा है। और ये जो तत्काल आवंटन की सुविधा प्रदान की गई है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच है, लगा हुआ है, तो उनको बिना किसी शुल्क के ये तत्काल आवंटन के माध्यम से पैन कार्ड मिल जाएगा। और इसका शुभारंभ जो किया निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो कि हमारे देश की कौन है? वित्त मंत्री हैं। इसका आपका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पैन कार्ड का तत्काल आवंटन, इसे ई कार्ड भी कह सकते हैं, ई पैन कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा जिसका आपको पैन कार्ड नंबर तुरंत बता दिया जाएगा। तो इसका आपका 3rd नंबर क्वेश्चन का B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, क्लासेस को समझते रहिए। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी सुपर टेट की व CTET, सुपर टेट, UP टेट, इन सभी की पूरी तैयारी कराई जा रही थी। इसके अलावा कितने लोग रीट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी आपको हो गई होगी सितंबर में। इसके लिए मुख्य रूप से जो फॉर्म फिल वगैरह होंगे वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो रीट यानी कि राजस्थान के एग्ज़ाम में आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो बताइएगा, इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू कर दी है? तो दोस्तों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक नया रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जैसे कि आपको जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है।
ठीक वैसा ही एक स्वास्थ्य डेटाबेस का स्वास्थ्य रजिस्टर, राज्य स्वास्थ्य पंजी, ये एक तैयार किया जाएगा। इसमें अब राज्य में जितने भी लोग हैं इन सभी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को फिलअप किया जाएगा। ये पूरी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक राज्य में ये सेवा शुरू की गई है। इसका आपका 4th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से पूरा विश्व जिस प्रकार से परेशान था, ठीक वैसे ही भारत में भी हाल बना हुआ था और रेलवे जो कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, सभी ट्रेन बंद कर दी गई थी। अभी भी ट्रेनों को ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा, सिर्फ जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग कन्फर्म बुकिंग है वो लोग ही इस पर जा सकते हैं। और ये 1 जून से ट्रेन प्रारंभ हो रही, कुछ उन ट्रेनों के लिए सुविधा लागू की गई है। अब ये जो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग होती है इसकी अवधि को बढ़ा करके 120 दिन कर दिया गया, यानी कि 120 दिन तक की टिकट अब आप लोग बुक कर सकते हैं, अभी जो कि 30 दिन के लिए किया गया था। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि अब सीधे सीधे आपको सीख लेना है कि हमें कोरोना के साथ में ही जीना है, बस अपने को बचा कर रखना है। बचाव जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए धीरे धीरे सब कुछ शुरू होने वाला, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है बहुत ही तेजी से गिर रही है और इससे पूरे भारत में के साथ साथ पूरे विश्व में ही खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से कार्य को आगे लागू करना, ले जाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना बचाव स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों अजीत जोगी जी एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको बता दें दोस्तों, ये आईपीएस भी रह चुके हैं, आईएएस भी रह चुके हैं। ये एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किए थे, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 76 ईयर्स की इनकी एज थी। इस उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया और ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 2000 में, नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना था। उसी समय जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे अजीत जोगी जी ही बनाए गए थे। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले थे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र बत्रा को किस कमीशन का सदस्य चुना गया। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए नरेंद्र बत्रा हैं कौन। तो दोस्तों ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में इनको एक अन्य कमेटी में, एक अन्य समिति में, आयोग में इनको सदस्य के रूप में चुना गया। ये कौन सा आयोग है ये आप लोगों को बताना है। नरेंद्र बत्रा इनका नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन है। ओलंपिक चैनल आयोग, आईओसी के नाम, आईसीओ या आईओसी के नाम से ही जाना जाता है। ये आपकी ओलंपिक की ही एक कमीशन या आयोग है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उनके अध्यक्ष जो, इन पर वार्तालाप करना, इनसे आपस में चर्चा करना। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया, एक सदस्य के रूप में ओलंपिक चैनल आयोग के या कमीशन के रूप में चुना गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जल्दी से देखते रहिए। अगर क्लासेस पसंद आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करिए। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये सुबह की करंट अफेयर की क्लास नहीं देख रहे हैं, यदि आप लोगों को क्लासेस पसंद नहीं आ रही हैं तो बता दीजिएगा। इसकी जगह हम आपके लिए कोई अन्य क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्लास लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्थान पर आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया में ही हो रहे होंगे, लेकिन कहां पर हो रहे थे? 36वें राष्ट्रीय खेल थे जिनके आयोजन को लेकर अभी बीच में काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अब कोविड-19 के हालात को देखते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि जब हालात सुधरेंगे तब इसके बारे में आगे सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। तो 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन। गोवा में प्रारंभ होने वाले थे सितंबर में ये आपके राष्ट्रीय खेल, जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा राज्य में इन खेलों का आयोजन किया जाना था, जो कि अब कोविड-19 के कारण नहीं हो पाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में आर श्रीलेखा किस देश की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी हैं? यानी कि कौन बनी है? डीजीपी बनाई गई, किस राज्य की बनाई गई, आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने। आर श्रीलेखा जी इनका नाम है और ये पहली महिला बनी है इस राज्य की जो कि इस पद तक पहुंची हैं। तो राज्य का नाम है दोस्तों केरल। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य में ये पुलिस महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हम लोग बिल्कुल एंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है और जो क्वेश्चन अभी हुए हैं इन क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना है। पुरानी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इन क्लासेस को जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया? स्टेल्थ बॉम्बर विमान ये लॉन्ग रेंज के लिए एक बनाया जाने वाला विमान होता है जो कि एक कह सकते हैं प्रोग्राम, एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है एक राज्य में, एक देश में, जहां पर इन सभी के बारे में चर्चा हो रही है। विमान को किस रूप में तैयार किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा करने वाला देश है रूस दोस्तों। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों जल्दी से क्लासेस को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सभी क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग 3,96,000 सब्सक्राइबर्स पर रुके हुए हैं काफ़ी समय से। उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके एक ये माइलस्टोन तक पहुँचाएंगे। 4 लाख सब्सक्राइबर जरूर करेंगे, आप लोगों की हेल्प से ही ये सब संभव हो सकता है। तो आप लोग जरूर हेल्प करिएगा और क्लासेस को शेयर करते रहिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस दिन विश्व भूख दिवस मनाया गया? दोस्तों भूख दिवस ये आपका यूएन के द्वारा मनाया जाता है और जो जिस प्रकार के हालात पिछले समय में बन गए थे उसको देखते हुए पूरे विश्व में भूख दिवस के रूप में 28 मई को मनाया जाता है। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको आगे और क्वेश्चन भी याद रखना है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यवाही दिवस भी 28 मई को होता है, याद रखिएगा। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 मई। ये ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता इसलिए आपको बिल्कुल एंड में कराया है। तो आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। बात करते हैं हम लोग कल के क्वेश्चन की। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि भारत ने इंडिया वॉर सेंटर किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा है दोस्तों युगांडा देश को। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा युगांडा। क्वेश्चन नंबर कल जो हमने पूछा था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी मिले, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से अपना सहयोग करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आपकी सुपर टेट की सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जा रही। हिंदी और विज्ञान की क्लासेस हो चुकी हैं, अन्य सब्जेक्ट की भी एक एक करके क्लासेस कराई जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जो सबसे सटीक कमेंट्स आए हैं वो सुरेखा देवी जी का आया, अमरेश सिंह जी का आया है, सुंदरम शर्मा जी, रेखम जी, इसके अलावा वंटी, मोहित श्रीवास्तव, वंदना, प्रांशु, यशवंत, प्रीति, ललिता, दिव्या, इन सभी लोगों के कमेंट्स आए। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद, शिखा, प्राची, मंजू, इन सभी के कमेंट आए हैं और निष्ठा। सभी लोग जल्दी से क्लासेस को देखिए और कमेंट बॉक्स में आज के प्रश्न का आंसर करिए। आज का प्रश्न है, सेना कमांडरों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो सेना कमांडर्स की आपस में चर्चा को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसका आयोजन कहां पर किया गया ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास है। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपकी 100% तैयार कराई गई है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जल्दी से देखिए क्लासेस को, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।